साथ ही बिहार के जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं सभी लोगों की एक बैठक आज थी। संगठन मुख्य रूप से संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि बिहार में अभी कुछ विशेष परिस्थिति हुई है। 1.5 महीना पहले जो सरकारें थी बिहार में, एनडीए समर्थित सरकारें थी, वो सरकार पाला बदल के दूसरे दल में चला गया। लोग वोट लिया एनडीए का और सरकार बनाने के लिए दूसरे दल में गया। जो शुरू से बिहार के बारे में लोग कहता था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 2005 तक बिहार की स्थिति बहुत बदतर थी। पूरे देश से कोई बिजनेसमैन व्यापार करने बिहार में नहीं आता था। आज एनडीए गठबंधन को छोड़ के कुछ लोग उसके गोद में चले गए। हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है और बहुत ही ताकत के साथ हमारी सरकार है। और हमारे जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके मुकाबले में शायद कोई नहीं है। लोग सपना देख रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा तो 2024 के चुनाव में हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुझको लगता है कि लोग शायद पकाओ सपना देख रहा है, जैसा सपना कि हमारे चिराग पासवान जी देखा करते थे कि विधानसभा के चुनाव में कुछ लोगों ने कहा कि मैं सपना देखा हो कि तुम बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओ, तो वो पार्टी तोड़ के अलग हो गई। आज बेचारे की क्या दुर्गति है सबको पता है। उसी तरह बिहार में जो एनडीए गठबंधन को छोड़ के दूसरे दल में गए हैं, उनकी भी दुर्गति वही होने वाली है 2024 के चुनाव के बाद। और बड़ी बात, आप जिनके नाम का आपने कहा, जिसके नाम की चर्चा आपने किया है, अमित शाह का मुकाबला मैं समझता हूं कि अभी 10 वर्ष तक उनको संभव उनके लिए नहीं है। अमित शाह देश का सेकंड मैन है। प्रधानमंत्री जी के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और ताकतवर गृह मंत्री जी हैं। और अमित शाह जी अभी सीमांचल में गए थे। सीमांचल को कुछ देने के लिए गए थे, लेने के लिए नहीं गए थे। तो सीमांचल को देने गए थे और वहाँ देखो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि बॉर्डर पर सीमांचल है, नेपाल के बॉर्डर पर है, बंगाल के बॉर्डर पर है। एज गृह मंत्री भारत सरकार को देखने गए थे कि वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। आप देखिए कि वहाँ गए हुए जो पूर्णिया में एयरपोर्ट का भी घोषणा की, हालांकि काम पहले से शुरू है लेकिन अब युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया। इसलिए ललन सिंह जी क्या बोलते हैं। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। लालू यादव भी है, पॉलिटिकल महिला सोनिया गांधी जी भी हैं। तो मिलने में क्या दिक्कत है? इसके पहले भी मिले हैं लोग। नहीं, इसके पहले लालू जी ने सोनिया गांधी से नहीं मिले थे क्या? प्रधानमंत्री बनाने के लिए ले गए। प्रधानमंत्री तो खुद सोनिया गांधी जी के बेटा उम्मीदवार है, राहुल गांधी। सोनिया गांधी पहले अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाएगी जी। और प्रधानमंत्री का नंबर तो 10वां बड़ा नंबर है बिहार का। वहाँ केजरीवाल जी बैठल है, उधर ममता बनर्जी बैठल है, उधर शरद पवार बैठल है, उधर अवधेश, सब लोग बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाइएगा भाई? सपना अपना देखें क्या? लालू यादव जाते रहते बोले हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा 2024 में। अच्छा, 2014 से सुपड़ा साफ कर रहे हैं लोग और सबका सुपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी आगे जा रही है, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी हो गया बीजेपी। आप बताइए सुपड़ा किसका साफ हुआ? विश्व का सबसे बड़ी पार्टी आज भाजपा है। और ये लोग 2014 से रट लगाए हुए कि हम भाजपा को हटाएंगे, भाजपा को हटाएंगे। भाजपा और मजबूत होते जा रही है। 2024 के चुनाव के पूर्व ही बिहार सरकार ध्वस्त हो जाए, क्योंकि
जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ है उस दिन से संजोग खराब है बिहार सरकार। उस दिन से कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। बिहार सरकार का लॉ मिनिस्टर पर वारंट इशू हुआ है। कुछ लोग दागी लोग हैं, काफी लोग इसमें दागी हैं। बिहार सरकार में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ये सरकार, जब बिहार सरकार और भारत सरकार पहले एक साथ हम लोग थे तो बिहार का काफी विकास हो रहा था। आज बिहार का विकास रुक गया। बिहार में भाजपा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमारा गठबंधन है और ये गठबंधन भविष्य में भी रहेगा। और हम दोनों दल मिलकर आगामी चुनाव में 2024 में और 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे। और अगली बार बिहार में हम 39 सीट जीते थे, इस बार हम मजबूती से चुनाव लड़के 40 में 40 सीट जीतेंगे।